हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। अब तक हमारी ट्रिग्नोमेट्री में क्या आया है, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हम 10 तक कर चुके थे वही क्वेश्चन आए। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.3 एक्सरसाइज। उसमें हमारे पास क्या है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन विच क्वाड्रेंट पॉजिटिव विच क्वाड्रेंट नेगेटिव। क्लियर। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक्सटेंडेड अप टू आगे जो इंक्रीज करेंगे 19 10 तक। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या थी, 90 एंगल तक। ठीक है, तो साइन ऑफ फंक्शन मीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्लियर। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे कितने हैं, 6। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। अब कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन से में नेगेटिव होगा, वो चेक करने के लिए हमने कोऑर्डिनेट तो हमारे 4 ही होंगे। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स के पहले डिवाइड करने से पहले हमने एंगल समझना। सबसे पहले यहाँ पर एंगल तो क्या होगा 0, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180 और यहाँ पर 270। फिर वापस 1 रिवॉल्यूशन से एक कंप्लीट चक्कर से हमारे पास एंगल कितना होगा 360। ये आप सभी को पता है। ये एंगल आ गया हमारे डिग्री में। हम रेडियन में भी पता होना चाहिए। 0 है तो 0, 90 को हम क्या लिखेंगे π/2, फिर क्या लिखेंगे 180 को 5, 370 को 3π/2 और 360 को क्या लिखेंगे 2π। अगर अगेन हम रिवॉल्यूशन सेकंड कंप्लीट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 360 है तो 450, यहाँ पर क्या आ जाएगा 540, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 630 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 720। अब इनको भी किस में लिखना हमने, रेडियन में। मीन्स 450 तो क्या आ जाएगा 5π/2, ये क्या आ जाएगा 3π, यहाँ पर क्या आएगा 7π/2 और ये क्या आ जाएगा 4π। इस तरह हमारे रिवॉल्यूशन होते हैं, ये हमारे एंगल आएगा। क्लियर। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। ये कौन सा है, सेकंड। ये क्वाड्रेंट थर्ड और ये क्वाड्रेंट फोर्थ। क्लियर। अब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। अब हमने ये बताना है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल क्या होंगे पॉजिटिव। मींस अगर हमारा एंगल 0 से 90 के बीच में लाई करता है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर। एंगल व्हेन बिटवीन 0 to 90। फिर आता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक, 90 से 180, मींस π/2 से π के बीच में। तो अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, मींस एंगल हमारा किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में, मींस बिटवीन 90 एंड 180, देन साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव और अदर क्या होंगे नेगेटिव। मींस साइन और कोसिकेंट तो हमारे क्या होंगे पॉजिटिव हो गए सेकंड में। बाकी जो चारों फंक्शन बच गए कोस सिकेंट टेन कोट, तो ये चारों क्या होंगे नेगेटिव। क्लियर। मींस अगर हमारी थीटा की वैल्यू क्या है 90 से बड़ी और 180 से छोटी, तो वहां पर उस एंगल का वैल्यू निकालते हैं किसकी, साइन की और कोसिकेंट की, तो उनकी तो मिलेगी पॉजिटिव और बाकी सभी की क्या मिलेगी नेगेटिव। सेम एज थर्ड के लिए टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा तो क्या होंगे पॉजिटिव, अदर क्या होंगे नेगेटिव। क्लियर। और सेम एज फोर्थ के लिए कोस थीटा सिकेंट थीटा पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। बाकी बच गए हमारे पास 3 क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इस क्वाड्रेंट्स में 2 फंक्शन आर पॉजिटिव एंड अदर 4 आर नेगेटिव। ये हमने याद क्या रखना है, सेकंड में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव और फोर्थ में कोस एंड सिकेंट पॉजिटिव। तो ये हमारे पास साइन ऑफ फंक्शन। क्लियर। और फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल है 10th में हमने कहां तक की थी 90 तक। अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे 180 तक और एंगल लिखेंगे हम रेडियन में। तो क्या है हमारे पास एंगल थीटा, यहां पर π/3, π/4
सॉरी पहले 0 लिखनी थी हमने, तो यहाँ पर 0 लिख लो, 0 ये होगा थीटा, पाई बाई 4, पाई बाई 6, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, ये 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 6 और ये होगा 2 पाई। मीन्स 0 के लिए एंगल 0 डिग्री, पाई बाई 6 के लिए 30, ये 45, ये 60, ये 90। टेंथ में हमारे पास ये तक थी। अब 2 पाई बाई 3 मीन्स 120, 135, 150 एंड 180। ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। साइन 0 मीन्स 90 तो आप सभी को पता भी होगा, साइन 0 0, साइन पाई बाई 6 मीन्स साइन 30, 1/2, 1/√2, 1/√3/2 और 1। ये हो गया। अब आगे लिखने के लिए हमने कुछ नहीं करना बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर मिरर रख दूं तो जो इमेज बनेगी यहाँ पर वही यहाँ पर बना दो। क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0। क्लियर। मीन्स जो वैल्यू 60 है वो वही 120 पर, जो 45 पर वही 135 पर, जो 30 वही 150 और जो 0 पर वही 180 पर। सेवन चीज कोस के लिए, कोस के लिए हम क्या लिखते थे, 90 से यहाँ पर रिवर्स में लिख दो क्या, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। फिर यहाँ पर हमने साइन लिखने के लिए क्या किया था, मिरर रख दिया। मान लो कि यहाँ पर क्या हमारे पास मिरर, तो इमेज यहाँ पर बनेगी, सेम इमेज यहाँ पर, बट डिफरेंस क्या होगा हमारे पास है। अब जो हमने किया था 2 मिनट पहले टॉपिक की कोऑर्डिनेट्स में विच फंक्शन आर पॉजिटिव और विच फंक्शंस आर नेगेटिव। तो यहाँ पर एंगल आ गया 190 से अबव, कहाँ तक, 180 तक, अप टू 180। तो मीन्स यहाँ पर आगे इन सभी एंगल्स के लिए कौन सा क्वाड्रेंट वेरीफाई हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव। तो साथ में हमें साइन कैसे भी लगाना है, नेगेटिव। तो क्या हो गया, -1/2, -1/√2, -√3/2 और -1। क्लियर। सेवंथ एंगल थीटा, tan के लिए क्या कर दो, साइन बाई कोस, 0/1 0, ये क्या आ जाएगा, 1/√3 1√3, नॉट डिफाइंड मीन इनफाइनाइट। आगे भी कर दो, √3/2, यहाँ पर -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन तो ये साथ में लेना पड़ेगा। ये वैसे कर दो, इमेज रख के दो। और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट भी क्या होता है हमारा, नेगेटिव, -√3 1, -1/√3 और 0। कोट के लिए कोस बाई साइन लिख दो, या फिर इसका यहाँ से रिवर्स में क्या, इनफाइनाइट √3 1, 1/√3 0, -1/√3 -1, -√3 एंड माइनस इनफाइनाइट। क्लियर। सेकंड किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। तो 1/1 1, 1/√3/2, 2/√3, √2 2, 1/0 नॉट डिफाइंड। यहाँ पर -2, -√2, -2/√3 और माइनस इनफाइनाइट। क्यों, क्या है हमारे पास, सॉरी माइनस इनफाइनाइट, -1। कोसिकेंट के लिए साइन का रेसिप्रोकल 1/0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3, भी हो जाएगा 1 है तो 1/1 1। कोसिकेंट अभी यहाँ पर कोसिकेंट तो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या ही होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/√3, ये हो जाएगा
2 और ये आ जाएगा 2 एंड ये आ जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर? So these are the value of trigonometric function in trigonometry table up to 180। इसके बाद आगे हम जो भी करेंगे, पहले डिवाइड करना सीखेंगे कैसे हमने एक्यूट एंगल में लेकर ना थीटा और फिर हम वैल्यू निकाल देंगे। अगर हमारे 90 तक भी याद है टेबल तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल हमने याद करनी है। उसके लिए आप एटलीस्ट डेली 4 से 5 डेज के लिए डेली 1 टाइम या 2 टाइम्स जरूर राइट करनी है। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमारी होगी। अब है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में हो कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास शायद आ भी चुका है। पहले हमने किसके मल्टीपल में रखना है एंगल, थ्री 360 के मल्टीपल में। जो 3.1 साइड में बताया 10 कौन से क्वाड्रेंट में है। विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव 4। अब फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज में क्या बताना कि एंगल गिवन हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में थीटा इज इक्वल टू 80, सेकंड में क्या है -150 और थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास है 3π/4। अब क्वाड्रेंट बनाओ। क्वाड्रेंट्स के लिए क्या है, थीटा क्या है 80। अब 80 तो एक्यूट एंगल है, मींस यहां पे होगा। तो 80 एक्यूट एंगल है, एंगल 80 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। सो आर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव। सिर्फ हमें क्या बताना है कि कौन सा फंक्शन क्या होंगे पॉजिटिव। सेकंड क्या है -150। अब सेकंड में एंगल आ गया हमारे पास -150। अब हमने इस फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि अगर एंगल नेगेटिव है तो किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव तो किस डायरेक्शन में। अगर एंगल पॉजिटिव तो हम किस साइड चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल क्या है नेगेटिव तो किस साइड चलते हैं, क्लॉकवाइज। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है -150। अब -150 क्या होगा, 90 तो यहाँ तक हो गया माइनस, और प्लस -60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास -150। तो -150 एंगल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो -150 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो होते हैं टेन और कोट, बाकी नेगेटिव। 3π/4 मींस 135। पॉजिटिव तो किस साइड होगा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा हमारे पास, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं हमारे, साइन एंड कोसिकेंट। फिर हमारे पास नेक्स्ट है सेम एज इज द डिफरेंस बट क्या क्वाड्रेंट एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, जो हमने 10th क्लास में किए थे। क्या टेंजेंट एक्स हमारे पास गिवन है, फाइंड क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाई। अब टेंजेंट एक्स क्या गिवन है हमारे पास, -1/√3। तो हमने क्या बताना है कि जो एक्स है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर? तो अब ये पता कर लो पहले कि जो टेंजेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट, वैल्यू क्या हमारी नेगेटिव। तो ये देख लो कि कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, कौन से में पॉजिटिव। अब टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। सो एक्स लाई इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह साइन नेगेटिव है तो थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव है तो फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। इस तरह करना है। फिर फाइंड साइन एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या है। अब यहां पर कॉस एक्स की वैल्यू गिवन है 1/, cos x की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 1/√2। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, sin x की। तो sin x की, बट x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
एक्स कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास है, फोर्थ में। वैल्यू किसकी निकालनी है हमने, साइन एक्स की। अब फॉर्मूला तो हमें पता है कि साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ कोस क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का रूट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स क्या है 1/√2। यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू का भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर √2 स्क्वायर 2, ये आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/2 क्या आ गया 1/2 का रूट। अब 1/2 रूट एक्चुअली में तो क्या होता है अगर प्लस माइनस 1/√2 ये होगा, बट हमें देखना है कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं यहाँ पर, साइन की। सो वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पर -1/√2। क्लियर, cos x इज इक्वल टू 1/√2 और x कौन से क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हमने साइन एक्स की वैल्यू निकाल ली, रूट में आ गई। तो रूट सोल्व करेंगे तो हमने कोऑर्डिनेट चेक करना है, कोऑर्डिनेट हमारे कौन से में है, फोर्थ में। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव। क्लियर, थर्ड का सेकंड पार्ट है, फिर हमारे पास है फर्स्ट साइन थीटा इंटू सेकंड थीटा इक्वल टू -1। साइन थीटा इंटू सेकंड थीटा इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन में सेम 10th बेस के, बट थोड़े बस चेंज कर दिया उन्होंने। -1 के इक्वल थीटा लाई इन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट से। फाइंड साइन थीटा इन सेकंड थीटा, साइन थीटा एंड सेकंड थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -1। तो यहां से टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1। अब टेंजेंट थीटा -1 है, क्वाड्रेंट कौन सा हमारे पास है, सेकंड। क्वाड्रेंट कौन सा हमारे पास है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3π/4। हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां से हमने वैल्यू निकाली साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 3π/4, तो क्या होगा 1/√2। सेकंड 3π/4 क्या होगा -√। क्लियर, आज के लिए इतना ही। ये 3 पॉइंट एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी, मोस्टली 7-10 तक क्वेश्चन हो जाएंगे। और पूरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।